बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है टोटल इफेक्ट प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इंपीरियल गुड। इंपीरियल गुड आप लोग जानते हैं कि वो कमोडिटी होता है जो इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंपीरियल गुड की कंजम्पशन को कम करता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो इंपीरियल कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब कीमत कम होती है तो इससे कंज्यूमर की रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ इनकम बढ़ती है, जिसके बायस वो क्वांटिटी ऑफ एक्स को बढ़ा देता है, क्योंकि अब एक सौ कमोडिटी कंज्यूमर के लिए दूसरी कमोडिटी की निस्बत और सस्ता है, तो इस वजह से वो इसकी कंजम्पशन को बढ़ा देता है। अगर हम इसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंज्यूमर को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर वो आगे बढ़ेगा मतलब ये है कि वो आगे इंडेक्स करो पर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे वो सारा इनकम जो है जो उसके रियल इनकम में इंक्रीज है और हम उनसे वो छीन लेते हैं और उसको वापस वही इंडेक्स करो पर दे आता है। तो मतलब ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें यूटिलिटी लेवल और सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट होती है। तो जब वो कंज्यूमर सेम इंडेक्स के ऊपर होगा और उसके दरमियान जो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ बजट लाइन पर होते हैं, तो उसको जब हम फाइंड करेंगे, वो इफेक्ट मालूम करेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। ये देखिए कि अगर B1 हमारे पास इनिशियल बजट लाइन है, अगर कंज्यूमर की जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कम होती है तो कंज्यूमर क्या होता है, वो B1 से B2 पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वो हायर इंडेक्स कर्व को एंजॉय करेगा, परस्पर इंडेक्स कर्व यहाँ। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फाइंड करने के लिए हम उसको वापस पुराने वाले इंडेक्स करो पर दे आते हैं। इसके लिए हम एक टेंजेंट और बजट लाइन जो बी इंटू के पैरेलल हो, ठीक है, ये सी से इस पैरेलल टू बी इंटू, ये हम ड्रा करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर वापस अपने पहले वाले पोजीशन पर आ जाता है। यह वो न बेटर अप है न वर्स अप है। तो हमारे पास ये x1 और x3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो क्या शो करता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करता है। ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ एनी कमोडिटी सेम होगा। मतलब प्राइस कम होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी। ये इंपीरियर केस में भी होगा, नॉर्मल में भी होगा, सुपीरियर में भी होगा, गिवन में भी होगा। ठीक है, सब में इस तरह होगा। लेकिन यह मेन जो पॉइंट है, मेन कंफ्यूजन पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ जब हम इनकम इफेक्ट मालूम करेंगे तो ये इंडेक्स करो किस पॉइंट पर आएगा। मतलब इंडेक्स करो यहाँ भी आ सकता है, इंडेक्स करो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इन पॉइंट्स में हम इंडेक्स करो को किस पोजीशन पर हम ड्रा करेंगे, मेन पॉइंट इसमें ये है। ठीक है, तो देखें कि अगर हम इंडेक्स करो यहाँ ड्रा करेंगे, ये पास करें आईसी डिश, तो ये देखें कि ये इनकम इफेक्ट यहाँ जब हम फाइंड करेंगे तो वो किन पॉइंट के दरमियान होगा, वो होगा इस पॉइंट के दरमियान जो सी सी बजट लाइन पर इंडेक्स करो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है वो है E2, और जो दूसरा बजट लाइन जो इसके पैरेलल है, सीसी की जो पैरेलल है वो भी E2 है। इस पर जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, वो होगा इनकम इफेक्ट। ठीक है, अगर कमोडिटी नॉर्मल हो तो उसका और इनकम के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव होता है, मतलब इनकम जो बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ा देता है कंज्यूमर, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब यह क्या सिचुएशन है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्वांटिटी ऑफ एक्स को डिक्रीज करता है। ये है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंपीरियल गुड। ठीक है, तो इनकम बढ़ती है, यहाँ सी सी से इनकम बढ़ गया। ठीक है,
इनकम बढ़ गया तो कंज्यूमर BL2 बजट लाइन पर शिफ्ट हो गया, मतलब इससे वो इस बजट लाइन पर शिफ्ट हो गया। ये रियल इनकम में जो इंक्रीज है वो यहाँ हम नॉमिनल इनकम की सूरत में शो कर रहे हैं, ठीक है। वो बढ़ गया तो इस वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो आएगा उस पोजीशन पर कि जब इनकम बढ़ेगी तो हम एक्स की कमोडिटी को कम करेंगे। यहाँ हम एक्स की कमोडिटी बढ़ा देंगे, कम करेंगे तो कम का मतलब है कि हम इस तरफ आएंगे, हम इस तरफ आएंगे तब हम इनकम जो इनकम इंक्रीज है और एक्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम यहाँ नेगेटिव शो कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व हम ड्रा करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पर इस पोजीशन पर आएगा। ये फर्ज करें E3 है, ये देखिए इसको आप नीचे ड्रा करें तो ये x3 और ये x2, तो अब x3 और x2 ये पोजीशन, इस पोजीशन इस दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है जो डिस्टेंस है वो इनकम इफेक्ट शो कर रहा है। ये पॉइंट जो है ये इनकम इफेक्ट, ये देखिए ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इनकम इफेक्ट उससे कम है, लेकिन इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अपोजिट है, ठीक है। जो टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट याद रखिए कि जब आप प्राइस इफेक्ट और टोटल इफेक्ट डायग्राम में शो करना चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह करें कि जो इनिशियल पॉइंट जिससे आपने स्टार्ट ली है उस इनिशियल पॉइंट और जो आपका आखिरी पॉइंट आया है जिस जो दूसरी बजट लाइन पर है, ठीक है ना। एक BL1 पर इनिशियल पॉइंट और BL2 पर जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो टोटल इफेक्ट डायग्राम में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ E1 और E3 ये टोटल इफेक्ट आप डायग्राम में शो कर रहे हैं। ये E1 से E3 तक, मतलब ये है कि ये पॉइंट है, ये E1 से E3 या X1 से X2, तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है, ये है टोटल इफेक्ट, ये टोटल इफेक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि अगर हम टोटल इफेक्ट फाइंड करना चाहें तो टोटल इफेक्ट is equal to substitution effect plus income effect। यहाँ substitution effect देखिए वो है x1 से x3, x1 x3 प्लस income effect क्या है, वो है x3 and x2। अब देखिए ये तो नेगेटिव है, सही है, ये इफेक्ट जो है ये पॉजिटिव है। Income effect in case of inferior good is positive, ये असल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इफेक्ट ज्यादा है और ये इफेक्ट कम है। ये देखें ये इफेक्ट ज्यादा है, x1 से x3 तक ये ज्यादा है और जो इनकम इफेक्ट है वो है x3 से x2 तक, x3 से x2 तक, तो ये कम है और ये ज्यादा है। तो आप लोगों को पता है कि जो हिस्सा बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो साइन किसका आएगा, साइन जो है वो टोटल इफेक्ट का जो साइन है वो नेगेटिव इसलिए आएगा कि यहाँ देखिए कि x1 x3 is greater than x3 x2, ये इससे बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव है, तो टोटल इफेक्ट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मतलब ये है कि जब प्राइस कम होगी तो टोटल इफेक्ट ये होगा कि क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा आप इस तरह करें कि इस लेक्चर को देख के अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। अच्छा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।